जनाब आजकल हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो 20-22 साल की उम्र में सिर्फ इस वजह से परेशान नज़र आते हैं कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काजी जवाद जमील। जनाब आजकल हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो 20-22 साल की उम्र में सिर्फ इस वजह से परेशान नज़र आते हैं कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। तो बाल सफ़ेद की वजह से वो परेशान सिर्फ़ इस वजह से नज़र आते हैं क्योंकि उनकी उम्र 20-22 साल होती है और उनके अपने बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जवानी में ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं और वो परेशान होने लगते हैं कि हम तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई 50 साल का बूढ़ा आदमी बैठा हो। हम किसी से बात करते हुए, किसी के सामने हम खुले सर घूमते हुए हम शर्माते हैं। तो जनाब सबसे पहले इस बार हवाले से बात करेंगे कि ये बाल सफ़ेद होते क्यों हैं और इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है? क्या इसका इलाज मुमकिन है, यानी ये दोबारा स्याह हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो हमारे जिस्म में एक मेलानिन नाम की एक रंगत मौजूद होती है और उस रंगत ने ये फ़ैसला करना होता है कि हमारे जिस्म के बालों का रंग क्या होगा। वो एक ख़ास मिक़दार में मौजूद होती है और उसी ने फ़ैसला करना होता है कि बालों की रंगत क्या होगी। नामुनासिब रहन-सहन और नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से जो आजकल हमारे यहाँ आम है, वो जो मेलानिन की मिक़दार होती है वो कम होने लगती है और उसी कमी की वजह से हमारे बालों की रंगत तब्दील होने लग जाती है। इसकी और भी बहुत सी वजूहात हैं। अव्वल तो मैंने ये अर्ज़ कर दिया, और ये जीन्स में भी हो सकता है, डीएनए में भी हो सकता है। आपके ख़ानदान में अगर ऐसा ही है कि जवानी में बाल सफ़ेद होते आ रहे हैं तो लाज़िम है फिर बच्चों के भी बाल सफ़ेद होंगे। हमारे यहाँ यूनानी में ये चीज़ समझी जाती है कि जब बलगम की ज़्यादती होती है, बलगम की ज़्यादती की वजह से, रेशे की ज़्यादती की वजह से बालों का सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। रेशे की ज़्यादती की वजह से 2 मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अव्वल तो ये कि आपके या तो बाल गिरना शुरू हो जाएँगे, बाल गिरते-गिरते आपके आधा सर खाली हो जाएगा और दूसरा ये कि बाल जवानी में सफ़ेद होने लगते हैं। बाल मतलब आप 20 साल के होंगे, ऐसे लगेगा कोई 40-50 साल का बंदा बैठा है, तो ये ऐसा ही महसूस होने लगता है। और इसके अलावा बहुत से और भी आसार हमारे यहाँ बयान किए जाते हैं, जैसे वक़्त से पहले दाँतों का ख़राब हो जाना रेशे की वजह से, बलगम की ज़्यादती की वजह से, ख़ानदानी वजूहात हो गई, नामुनासिब ग़िज़ा हो गई और बहुत से ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। जैसे गर्मियों में बहुत से लोग अंधाधुंध गन्ने का जूस इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठंडे पानी का इस्तेमाल, नहाते हुए ठंडे पानी का इस्तेमाल हो गया। ये तमाम वजूहात जब मिल जाती हैं तो होता क्या है कि बाल वक़्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है। बिल्कुल इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए मैंने अक्सर दोस्तों को मैं यही कहता हूँ कि उसके लिए एक मुस्तकिल मिज़ाज इंसान चाहिए, जिसको पता हो कि मैंने अगर दवाई खानी है तो एक लंबे अरसे तक खानी है। क्योंकि इसका इलाज तो हो जाता है लेकिन लंबे अरसे तक दवाई खानी पड़ती है और दवाई के लिए मैंने एक फ़ार्मूला मैं आम तौर पे देता हूँ। मैं 3 चीज़ें सिर्फ़ इस्तेमाल करवाता हूँ और वो 3 चीज़ें आपको आसानी से कहीं से भी मिल सकती हैं। लेकिन ये इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ का ख़्याल रहे कि ये आप ख़ामा-ख़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किसी के मशवरे से इस्तेमाल करें, आप ख़ामा-ख़ा बिला वजह ऐसे इस्तेमाल ना करें। पहले किसी से मशवरा करें और दूसरी बात ये कि ये मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनका कोई इलाज नहीं चल रहा, जो जिस्मानी तौर पे बाकी फ़िट हैं। और अगर किसी का अंदर कोई और मसला चल रहा है या कोई इलाज चल रहा है तो ये उसके लिए क़तअन नहीं है। नंबर 1 पहले नंबर पे है जवारिश जालिनूस। ये हकीम जालिनूस साहब का एक फ़ार्मूला था। उन्होंने एक नुस्ख़ा तजवीज़ किया था और ये आज से कोई हज़ारों साल से ये चलता आ रहा है। जवारिश जालिनूस मार्केट में आम मिल जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर वो एतबार उन पे करता नहीं हूँ, क्योंकि वो जो फ़ार्मूला हकीम जालिनूस का था वो वैसा ही बनाया नहीं जाता आम मार्केट में। तो आप वो ख़रीद सकते हैं मार्केट में। खाने के बाद आधा-आधा चम्मच इसके साथ जो है अतरीफ़ल उस्तुख़ुद्दूस एक मशहूर ही अतरीफ़ल है, ये भी मार्केट में आम तौर पे मिल जाता है। अच्छा, जवारिश जालिनूस जो है उसके फ़ायदे ये हैं कि वो एक तो आपके पूरे निज़ाम को दुरुस्त रखेगा। अगर नामुनासिब ग़िज़ा इंसानी जिस्म में जा रही है तो ये उसके जो बुरे असरात हैं वो उससे इंसान को बचाएगा। और इसके अलावा जो है आपकी आँतों के लिए, आपकी आँतों में मौजूद जरासीम को ये ख़ारिज करता है। इसके अलावा ये बाकी जितने भी मैदे और आँतों के मसाइल होते हैं और क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है। मैदे और आँतों के तमाम मसाइल में ये बहुत ही मुफ़ीद इसको समझा जाता है। इसके साथ है अतरीफ़ल उस्तुख़ुद्दूस, उसके बारे में भी यही है। एक तो रेशे की पैदाइश कम करती है, नज़ला ज़ुकाम वग़ैरह हो उसको भी दूर करती है। अतरीफ़ल उस्तुख़ुद्दूस दिमाग के लिए बहुत मुफ़ीद है। अगर ज़्यादा इंसान सोच की वजह से उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा पढ़ने की वजह से, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित होता है। तीसरे नंबर पे है मुरब्बा आमला। ये नाश्ते में 1 दाना अगर रोज़ाना इस्तेमाल कर लें
तो मुरब्बा आमले के बहुत से फ़वाइद हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बालों को डायरेक्टली सियाह करने में मदद देता है। बिल्कुल ये बालों में बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है मुरब्बा आमला। ये ऑयल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है आमले को। आमले का इस्तेमाल यूनानी अद्वियात में बहुत ज़्यादा किया जाता है। आमला के बारे में मैं एक तहरीर पढ़ रहा था कि आमला जो है ये जो इंसान के अंदर जो रंगत होती है, मेलानिन जिसको कहते हैं, ये उसकी मिक़दार को भी बढ़ाता है। अब इस हवाले से मेरा ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा, मैंने एक मुख्तसर तहरीर पढ़ी थी कि ये उसकी मिक़दार को बढ़ाता है। अब उसकी मिक़दार जब अपनी जगह पे आ जाएगी तो लाज़िम है उसी ने ही तय करना है कि इंसान के बालों की रंगत क्या होगी और क्या नहीं होगी। ये 3 चीज़ें जो इस्तेमाल करता है और कम से कम मैं तो बताता रहता हूँ कि 6 से 7 महीने रेगुलर इस्तेमाल करें। मैंने देखा है जो लोग इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं, उनके बाल दोबारा स्याह होना शुरू हो जाते हैं और उनके जो नए बाल निकलते हैं वो सफ़ेद नहीं बल्कि स्याह हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक गलतफ़हमी दूर करता चलूँ कि बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि जी सफ़ेद बाल अगर निकल जाए तो उसको खींचो नहीं, क्योंकि एक बाल खींचने से 2 और निकल आते हैं सफ़ेद। तो मैं इस गलतफ़हमी को दूर कर दूँ कि अगर ऐसी बात है तो फिर एक सफ़ेद बाल खींचने के साथ-साथ 2 स्याह भी खींच लें। 2 अगर सफ़ेद निकलेंगे तो 4 स्याह निकल आएँगे। बहरहाल हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।